Assalamu alaikum. Today we will discuss class 9th biology. This is our second lecture, relationship of biology to other science. सबसे पहले मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के बारे में बताता हूँ. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है? ऐसा कोई भी नॉलेज जो टू या मोर देन टू एकेडमिक डिसिप्लिन्स को आपस में कंबाइन करता है और आपस में कंबाइन करने के बाद उनको एज अ सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे, तो ऐसे कोई सी भी इलम को क्या कहेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. Now we know that every branch of science has a relation with other branch of science. For example, हम मिसाल के तौर पे हमारे पास बियोलॉजी की रिलेशनशिप हम चेक करते हैं कि बियोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है. सो बायो प्लस केमिस्ट्री, सो क्या बन जाएगा? बायो केमिस्ट्री. सो सिंपली जितने भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन होता है, तो वो कहाँ पे स्टडी करेंगे? बायो केमिस्ट्री में. इसी तरह नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स. सो बायो मीन्स लाइफ एंड इकोनॉमिक्स के किसे कहते हैं? द प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू, जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि किसी चीज़ का हमें नुकसान मिल रहा है या हमें फ़ायदा मिल रहा है. फॉर एग्जांपल हमने कोई क्रॉप्स ग्रो की तो उससे हमने जो नफ़ा और नुकसान पता चलता है वो कहाँ से पता चलेगा? बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू. सिंपल. नेक्स्ट है मैथमेटिक्स या बायोमेट्री. सो बायोमेट्री में क्या करते हैं हम? फॉर एग्जांपल एक जानदार है, वो माइग्रेशन करता है, माइग्रेटरी बर्ड को कंसिडर कर लो. तो अब अगर हम ये चेक करें कि कितनी माइग्रेशन करता है, कितने मील्स तक जाता है, कितने माइल्स ये कवर करता है, सो ये या हम किसी और चीज़ के ऊपर डेटा एनालिसिस करते हैं, हमने डेटा कलेक्ट किया उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो बायोमेथमेटिक्स या बायोमेट्री में स्टडी करेंगे. इस तरह बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं? जैसे कि फिज़िक्स और बायो को आपस में कंबाइन करते हैं. सो बायोफिज़िक्स में क्या होगा? फिज़िक्स के रूल्स को हम लाइफ के ऊपर अप्लाई करेंगे. जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. सो अगर हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है. सो ये कहाँ पे स्टडी करेंगे? बायोफिज़िक्स में. लास्ट में आता है जियोग्राफी. सो बायोजियोग्राफी में क्या होगा? बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो बायोजियोग्राफी में क्या करेंगे? हम ज़मीन पर या अर्थ पे लाइफ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है और किस टाइप का मौजूद है. नेक्स्ट, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बायोफिज़िक्स. सबसे पहले बायोफिज़िक्स ये बियोलॉजी और फिज़िक्स इन दोनों को आपस में कंबाइन करता है. सो बायो मीन्स लाइफ एंड फिज़िक्स जो है वर्ड वो फ्यूसिस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स. सो बायोफिज़िक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमेना. किसी भी जानदार के ऊपर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फिज़िक्स के लॉज एंड रूल्स को अप्लाई करेंगे. समझ लगी ना? सो एग्जाम्पल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं. देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बॉडी. अब देखो, अगर हम बात करें लिम्स की, लिम्स दो किस्म के होते हैं, या तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. अगर मैं इंसानों की बात करूं तो फोर लिम्स उनके हैंड्स हो सकते हैं एंड हाइंड लिम्स जो है वो उनके फीट्स है. सो अगर हम इसको देखें एज अ लीवर, सो सबसे पहले अगर हम हैंड में जहाँ पे हमने कोई बॉल को कैरी किया हुआ है, सो बॉल जो है ये हमारे लिए लोड है, और जो हमारा एल्बो है वो हमारे लिए फल्क्रम है, और बाइसेप जो है उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? फोर्स. तो ये बिल्कुल एज अ लीवर की तरह काम करता है, जैसा कि हम फिजिक्स में हमने लीवर पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट है कि जब हम हरकत करते हैं, सो हरकत करते हुए हम लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि आपको पता ही होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम हरकत के ऊपर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल जब एक बंदा हरकत करता है तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाता है, वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाता है और ज़मीन उसको ऊपर फोर्स लगाता है ताकि वो आगे.
नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में असल में बियोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन किया होता है। तो बायो में हम लाइफ को पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं उन सब को स्टडी करेंगे कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल इट डील्स विद द स्टडी ऑफ chemistry of different compounds and process occur in living body. For example, the study of photosynthesis and respiration. अब photosynthesis आप जानते हैं कि photosynthesis क्या होता है। एक ऐसा अमल है जिसमें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया जाता है और उनसे ग्लूकोज तैयार किया जाता है। ग्लूकोज इज अ फूड। सो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, वो खुद ही अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए वो खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी, जो फूड हमने हासिल कर लिया, अब उनको हमने ब्रेक डाउन करना है, उनकी तोड़ फोड़ करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए। जब हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और उनसे एनर्जी हासिल करेंगे तो इस अमल को क्या कहेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। सो बायो मीन्स लाइफ एंड मीट्री मीन्स टू मायर। सो हम क्या करेंगे, इसमें लाइफ के ऊपर मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। फॉर एग्जांपल जनरली आपको पता ही होगा कि जब बर्ड माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसा कि ये माइग्रेटरी बर्ड हैं जो काफ़ी दूर दूर तक ये मूवमेंट करते हैं, तो ये हम बायोमेट्री के ज़रिए। सो नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज द combination of biology plus geography. So bio means life, geo means earth, and graphy means to write. So in this we will study about the occurrence of different species that is present in different region of the world. So अगर हम एक दुनिया को देख लें, फॉर एग्जाम्पल एक कायनात है तो उसमें इतने ज़्यादा जानदार हैं, जैसा कि ये ग्लोब आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ भी आपको नज़र आ रही हैं। सो हर जानदार हर एरिया में अलग अलग टाइप के होते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ हो सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करेंगे नॉलेज किस चीज़ का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफी का। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जियोग्राफी मीन्स हर जियोग्राफी के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग होते हैं। जैसा कि फॉर इन दिस डायग्राम यू कैन सी 3 camels, one is from Africa, second one is from Asia and third one is from South America. अब देखो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो कंडीशंस है, जियोग्राफी है, उसमें फ़र्क है। इस वजह से इनके जो करेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज़ हैं वो भी डिफरेंट है। सो बायोइकोनॉमिक्स। सो बायोइकोनॉमिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स मईशत को कहते हैं जिसमें हम लॉस एंड प्रॉफिट को मालूम करते हैं। सो बायो मीन्स लाइफ, आपको पता ही है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक जानदार को स्टडी करेंगे लेकिन नफ़ा और नुकसान के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वीट है, हमने गंदम कहीं पे ग्रो कर लिए, सो उससे फ़ायदा कितना हो रहा है और उसके ऊपर ख़र्च कितना लग रहा है, तो ये हम बायोइकोनॉमिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम बायोइकोनॉमिक्स में फ़ायदा और नुकसान को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वीट है, इसको हमने ग्रो कर लिया। अब ग्रो करने के बाद जब हमारे पास सारा कुछ उनका पैदावार प्रोडक्ट आ जाता है, तो यील्ड के बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर हमारी लागत कितनी थी, खर्च कितना था और हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, बायोइकोनॉमिक्स।